जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम हुआ था 18 और 21 तारीख को, अगर आप लोगों का 65 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप लोग मेंस के लिए जी जान लगा सकते हैं। अगर आपको आज के सेशन में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है मेंस के लिए, दरोगा मेंस के लिए, उसी का टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन करवाने वाले हैं, जो कि 7 फरवरी 2026 को हुआ था। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। दोस्तों चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी टेस्ट नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछ रहा है पहला, एक त्रिभुज की भुजाएं जो है वो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल और परिमाप पर चर्चा करना है। क्षेत्रफल जो है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिमाप जो है वो 12 सेंटीमीटर है। निष्कर्ष, इसमें से कौन सा निष्कर्ष जो है वो सही है? तो त्रिभुज की भुजाएं जो है वो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो 1/2 और आधार है 3 और ऊंचाई है 4, तो इसका 6 सेंटीमीटर हो गया, क्षेत्रफल हो गया। परिमाप, त्रिभुज का परिमाप की बात करें तो भुजाओं का योग होता है। तो भुजाओं का योग है 3, 4 और 5, 12 सेंटीमीटर। तो ये दोनों कथन जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कथन और कारण है। कथन जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में गोइटर गेंगा रोग एक सामान्य बीमारी है। कारण जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा जो है वो कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भुगतान संतुलन खाते के अंतर्गत आने वाले पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? कैपिटल अकाउंट में किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों को शामिल किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। न्यायिक सक्रियता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, न्यायालय जो है वो विधायी और कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है। दूसरा जो है वो यह मौलिक अधिकारों की रक्षा को सुदृढ़ करता है। तीसरा जो है वो यह शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला कथन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। कारण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। दूरी और विस्थापन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। पहला, दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। दूसरा जो है वो दूरी में परिणाम और दिशा दोनों होती है जबकि विस्थापन में केवल परिमाण होती है। और तीसरा जो है वो दूरी सदैव धनात्मक या शून्य होती है। चौथा जो है वो विस्थापन जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है परंतु कभी शून्य नहीं हो सकती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल दूसरा कथन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा और चौथा कथन जो है वो सही है। दूरी की बात करें तो दूरी जो है वो दूरी में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, जबकि विस्थापन में परिणाम और दिशा दोनों होता है। दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी जो होता है वो अदिश राशि है जबकि विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। दूरी का ऐसा ही मात्रक जो है वो मीटर होता है जबकि विस्थापन का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। और दूरी किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन भी एक दूरी ही है परंतु न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी केवल
परिणाम को व्यक्त करता है। विस्थापन जो है वो परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त करता है। दूरी सदैव धनात्मक या शून्य होती है। विस्थापन जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सेक्टर ए 25/7 सेक ए जो है वो 25/7 है। कथन जो है वो साइन ए 24/25 होगा। टेन ए जो है वो 7/24 होगा। तो इसका राइट, सेक ए 25/60 है तो कॉस ए होगा 7/25। तो इसका राइट आंसर, इसमें से पूछ रहा है निष्कर्ष, कौन सा निष्कर्ष सही है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल पहला जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने किस वर्ष स्टाम्प एक्ट जो है वो पारित किया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1765 में पारित किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट को 1965 के युद्ध में जीत के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल जो है वो कर्म भूमि है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। हृदय जो है वो पंप की तरह कार्य करने वाला अंग है और धमनियां जो है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती है। शिराएं जो है वो ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। भारतीय सशस्त्र अधिनियम जो है वो 1878, शाही पद अधिनियम जो है वो 1876 और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो है वो 1861 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम जो है वो 1869। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में कार्य की बीमा जो है वो क्या है, निम्नलिखित में कार्य की बीमा जो है वो ML2T-2 है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है वो 1956 में हुई थी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है वो सिद्धार्थ है। भारत का प्रथम कंप्यूटर कृत डाकघर जो है वो केरल का है। इसमें से कौन सा असत्य है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो पहला, दूसरा और चौथा, चारों जो है वो पहला, दूसरा और चौथा असत्य है। पहला, दूसरा और चौथा। आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है वो 1946 में हुई थी, न कि 1956 में। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, न कि 26 दिसंबर को। अब भारत का पहला कंप्यूटर कृत डाकघर जो है वो केरल में नहीं, नई दिल्ली में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। लोक लेखा समिति की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, यह कैग के रिपोर्ट की जांच करता है, यह नीतिगत निर्णयों की समीक्षा करता है, यह संसद की अस्थायी समिति है। तो इसमें से कौन सा सही है, कथन जो है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार जो है वो क्या है, भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार जो है वो क्या है, तो भौतिकवादी दर्शन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, यह प्रमुख जो है वो धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्वों के मौजूद होने के बावजूद धर्म जीवन पर हावी नहीं था। दूसरा जो है वो, इस सभ्यता के दौरान भारत में कपड़े बनाने के लिए कपास का उपयोग किया जाता है। कुट जो है इसका, इसमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे।
शेरशाह सूरी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है, शेरशाह सूरी के संबंध में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इनके काल में भू राजस्व की दर का कुल उपज का 1/7 भाग था। ये जो है वो असत्य है, क्योंकि शेरशाह सूरी के काल में भू राजस्व की दर जो है वो कुल उपज का 1/3 भाग था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य युग्म की पहचान करना है। इसमें से कौन सा असत्य युग्म है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो कच्छ नहीं है, ये गुहार मोती है, गुहार मोती है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबू थी। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 22 सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। हरिहर द्वितीय जो है वो मैसूर कांची को विजयनगर में मिलाया था। देवराव प्रथम जो है वो सेना में तुर्की धनुधड़ों को शामिल किया। देवराय द्वितीय जो है वो सेना में मुस्लिमों की भर्ती किया था। और बुक्का प्रथम जो है वो 3 समुद्रों का स्वामी था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पृथ्वी के प्रॉपर्टी में के प्रमुख तत्वों के वजन के अनुसार अवरोही क्रम में सजाना है, अवरोही क्रम में सजाना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है और सोडियम है। ऑक्सीजन जो है वो 46.60% है। सिलिकॉन जो है वो 27.72% है। एल्युमिनियम की बात करें तो 8.13% है। लोहा की बात करें तो 5% है। कैल्शियम 3.63% है। सोडियम जो है वो 2.83% है। पोटेशियम जो है वो 2.59% है। मैग्नीशियम जो है वो 2.09% है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन कौन सा एक उपबंध जो है वो नहीं है, कौन सा उपबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, भारत के सभी लोगों में समरसत्ता एवं समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देने का उपबंध। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उपबंध नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। धर्म न पुस्तकों में है, न बौद्धिक विकास में है, न तर्क में है। तर्क सिद्धांत पुस्तकें धार्मिक क्रियाएं आदि केवल धर्म के सहायक है। धर्म जो है वो आत्मज्ञान में है। किसने कहा है, किसने कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो डेंस है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में किस देश में फुगोए ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, कौन से देश में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ग्वाटेमाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। फैदोमीटर जो है वो समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। बैरोमीटर जो है वो वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। हाइग्रोमीटर जो है वो वायुमंडलीय आर्द्रता नापने में किया जाता है। अल्टीमीटर जो है वो ऊंचाई नापने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है वो 1980। अन्नपूर्णा योजना जो है वो 2000। अब मनरेगा जो है वो 2006 में। और काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है वो 1977 से 78। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। संसद में प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना व्हिप होता है, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो। व्हिप की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। राज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। कौन सी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो द्रविड़ शैली का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है, कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर बी भार बट्टे आयास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35।
निम्नलिखित पर विचार करना। पहला, स्थलाकृति, जैविक क्रिया, समय और जलवायु। उपयुक्त में से कौन मृदा निर्माण को नियंत्रित करता है? मृदा निर्माण को नियंत्रित करता है तो ऑप्शन नंबर डी, चारों जो है वो मृदा निर्माण को नियंत्रित करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? उन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो विजया लक्ष्मी पंडित थी। 1937 फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान में दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था? 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बृहस्पतिवार था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बादल आच्छादित रातें जो है वो स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बादल जो है वो पृथ्वी और हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। बेतवा नदी जो है वो विंध्य रेंज की है। गोमती नदी जो है वो फुल्लड़ रेंज की है, फुल्लड़ झील। अब बूढ़ी गंडक नदी जो है वो सोमेश्वर की पहाड़ी। केन नदी जो है वो कैमूर पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? प्रताप जो है वो गणेश शंकर विद्यार्थी है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा है, न कि गिरीश चंद्र घोष है। और सोम प्रकाश जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। कविवचन सुधा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43। खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अल्पा अधिकार बाजार से संबंधित नहीं है? कौन सी विशेषता जो है वो अल्पा अधिकार बाजार से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अल्पा अधिकार बाजार में उत्पाद विभेदीकृत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कथन और कारण। देवराय द्वितीय को संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। दूसरा जो है वो कारण जो है वो उसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार सिलोन से ओडिशा तक हो गया था। इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। शब्द जो है वो आइसोफाइट किसे संदर्भित करता है? आइसोफाइट जो है वो किसे संदर्भित करता है? तो वनस्पतियों की समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। यदि लोकसभा भंग हो जाए तो अध्यक्ष का पद जो है वो कब रिक्त होता है? कब रिक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक वे पद पर बने रहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49। मूत्र का पीला रंग जो है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है यूरोक्रोम के कारण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। महलौरी के लौह स्तंभ किस सम्राट की उपलब्धियों का वर्णन करने वाले अभिलेख हेतु प्रस्तुत किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। जैव विविधता को अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में किसने विभाजित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो R.H. हिक्टर ने किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। पेरिनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करता है? किन दो देशों के बीच? तो ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रांस और स्पेन के बीच। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर
डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की थीम जो थी वो क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकजुटता, समानता और स्थिरता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो रफीक जकारिया थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56, सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट में जो है वो जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? तो सीमेंट के जमने में विलंब के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57, चोल काल में प्रचलित साला भोग क्या थी? साला भोग जो थी वो क्या थी? तो भूमि के प्रकार थे। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एशियाई हाथी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और घटना का कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61, परमाणु के नाभिक में एक न्यूट्रॉन बढ़ जाने से क्या होता है? तो परमाणु का भार जो है परमाणु भार जो है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है वो चेनानी नासरी सुरंग है। भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है वो NH7 है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो केवल युग्म जो 2 है वो सही है, क्योंकि भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वो पीर पंजाल सुरंग है, न कि चेनारी नासरी सुरंग है। और भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो NH44 है, न कि NH7 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। व्यास अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। व्यास सम्मान जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार जो है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64, संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 241 में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष जो है वो घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 2026 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेडुला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो गलत सुमेलित है? कौन सा युग्म जो है वो गलत सुमेलित है? वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो एडम स्मिथ, दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो मार्शल, हाउ टू पे फॉर वार्क के लेखक जो है वो रॉबिन्सन नहीं किन्स है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, बाल कृष्णन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा के लिए किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित वंशों को सही काल क्रमानुसार नीचे दिए गए कुट से व्यवस्थित करना है। नंद वंश, कन वंश, सुग वंश, गुप्त वंश। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73, ढाबन सोडा का सही सूत्र जो है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है Na2CO3 × 10H2O। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 243 का ए जो है वो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के शक्ति एवं कार्य है। अनुच्छेद 243 सी जो है वो पंचायतों की संरचना है। अनुच्छेद 243 एफ जो है वो पंचायत सदस्यता के लिए अयोग्यता है। अनुच्छेद 243 ओ जो है वो पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति है। ये जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ये गलत सुमेलित है। अनुच्छेद 243 ओ में पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप की बात है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। नीचे दिए गए जंतु और उनके कोष्ठकों का सही मिलान करना है। तिलचट्टा में कोष्ठकों कौन सा सही मिलान नहीं है? तिलचट्टा 13, पक्षी और स्तनधारी जो है वो 4, मछली जो है वो 2 होती है, न कि 4 होती है, और केंचुआ जो है वो 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 का। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78। भारत की पहली तलड़ हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो IIT बॉम्बे में किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो फैजपुर अधिवेशन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है, हरिपुरा अधिवेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। NaCl में कौन सा बंध है? तो आयनिक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आयनिक है। ऑरेंज बुक जो है वो किस देश के सरकारी दस्तावेज है? क्वेश्चन नंबर 81 ऑरेंज बुक जो है वो किस देश की सरकारी दस्तावेज है? किस देश की है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो नीदरलैंड की है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। साइनोकोबालामीन को डैश बी कहा जाता है। साइनोकोबालामीन को विटामिन B12 भी कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। भारत में मुद्रास्फीति मापने में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से सभी का उपयोग किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, GDP अब स्फीति कारक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना राज्य को स्पर्श नहीं करती है? कौन से राज्य की सीमा जो है वो तेलंगाना राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ओडिशा की सीमा जो है वो तेलंगाना राज्य को स्पर्श नहीं करती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। नीति आयोग के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। तो यह केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्यों को वित्त जो है वो आवंटित करती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के विरंजन के रूप में होता है? किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्लोराइड का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 का। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88। नियॉन को बोर्ड वरी नियम के सही अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 2 और 8 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। वर्तमान में भारत में कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है वो प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 11 भाषा को है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकपाल के शक्ति के बारे में सही है? लोकपाल के शक्ति के बारे में सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो लोकपाल के पास CBI जैसे जांच एजेंसी को निर्देश देने और उन पर अधीक्षण करने की शक्ति है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ग्लूकोज बनता है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। मॉनसून की उत्पत्ति संबंधी तापीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो एडमंड हेली ने प्रतिपादित किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95। गोल्डस्टीन जो है वो किसकी खोज की थी? तो प्रोटॉन की। और चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन की। और जे थॉमसन जो है वो इलेक्ट्रॉन की। और जॉन डाल्टन जो है वो परमाणु सिद्धांत का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की घोषणा की गई है? कितने प्रकार की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का की घोषणा की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत छोड़ो आंदोलन का आधिकारिक तौर पर समर्थन नहीं किया था? कौन सा संगठन नहीं किया था? तो हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी। तो उपयुक्त सभी समर्थन नहीं किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 का। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99। वैदिक काल में के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल अधिकार ग्राम था, ये जो है वो सही नहीं था। मूल आधार जो है वो कुल था, कुल मतलब परिवार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से हमारे शरीर के कौन से अंग हमें चलने फिरने में मदद करते हैं? कौन से अंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड्डियां और मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने बिहार दरोगा का जो मेंस टेस्ट सीरीज चल रहा है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा, उसी का आज के सेशन में टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका जो है हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे, इससे पहले 1 और 2 टेस्ट सीरीज हो चुका है। ये जो है आज का सेशन ये तीसरा टेस्ट सीरीज है, इसका एक प्लेलिस्ट बना देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।